का 2 चीज लेकर लौटे। भाई से कंपटीशन करना है ना, कंपटीशन करना है तो ऐसा करो जैसे भरत और राम जी मिले तो दोनों में कंपटीशन हुआ, दोनों में संघर्ष हुआ। क्या संघर्ष था? नंगे थे पांव बावरे के, भरत के, कीचड़ मिट्टी में लसे हुए, कुछ कुछ बह रहा रक्त भी था, कंकड़ भी थे कुछ चुभे हुए। वह व्याकुलता थी बढ़ने की, धनु कहीं कहीं पर तीर गिरा, मही पर तरकश के साथ साथ मुनियों वाला वह चीर गिरा। क्या कंपटीशन था? बावरा चाहता था पहले रघुबर को शीश झुका लूं मैं, रघुवीर चाहते थे पागल को पहले गले लगा लूं मैं। आखिर रघुबर की विजय हुई, हाथों पर उठा लिया उसको, वह चरण छुए इससे पहले छाती से लगा लिया उसको। प्रयागराज में जहां मैं और आप बैठे हैं, यहीं भरद्वाज ऋषि के आश्रम में भैया को ढूंढने के लिए जब भरद्वाज निकले पूरी सेना लेकर, सबको लेकर, तो भरद्वाज ऋषि के आश्रम में रुके। सुबह चलते समय उनके चेहरे पर संकोच और सोच की रेखाएं थी। महर्षि ने कहा कि सम्राट का चेहरा मलिन होना जनता के लिए ठीक नहीं है। सम्राट भरत, आपके चेहरे पर चिंता की रेखाएं, इतने अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं, अपने भाई से संवाद करने के लिए चिंतित क्यों हैं? संकोच में भरत जी ने कहा कि महर्षि, मुझे पता नहीं कि मेरी मां के किए हुए इस अपराध के लिए मुझे भैया माफ करेंगे कि नहीं करेंगे, मुझे क्षमा करेंगे कि नहीं करेंगे, मुझे पता नहीं। आपको तो पता होगा, जब यहां थे तो मेरे बारे में कोई चर्चा हुई क्या? मुझसे नाराज थे क्या? भरद्वाज जी ने कहा, मैं तो ऋषि हूं, मैं तो इस माया मोह से बाहर आ गया हूं संबंधों की, पर मुझे इतना पता है कि जब गंगा जी में स्वस्ति वाचन हम प्रार्थना करवा रहे थे गंगा पार कराने के लिए, तो सुबह तक तो बहुत खुश थे राम जी। हमारे पुजारी ने, पुरोहित ने उनके हाथ में पूजा की थाली दी, तब तक बहुत प्रसन्न थे। स्वस्ति वाचन प्रारंभ हुआ और जैसे ही पुरोहित के मुंह से निकला जम्बूद्वीप पे भरत खंडे, जैसे ही आपका नाम आया, उनके हाथ से थाली छूट गई, कांपने लगे और रोकर कहने लगे, मैं भरत को देख के नहीं आया, हाय मेरा भरत कैसा होगा मेरे से पीछे, मैं मिलकर नहीं आया। प्रतिमा नाटकम में लक्ष्मण जी कहते हैं, राम कथा के अलग अलग प्रयोग हैं, 264 प्रकार की राम कथा है। बाबा के टाइम तक थी, अब तो और ज्यादा हो गई। बाबा ने 264 ग्रंथ पढ़ के राम कथा का सृजन किया 72 वर्ष की आयु में, और खुद ही कह भी दिया। तुलसीदास जी को भी पता था कि ये ट्रोल आएंगे, उस समय फेसबुक नहीं था पर ट्रोल थे। इन्हें तुलसीदास जी ने पहले कह दिया, स्वांते सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। अपने लिए लिख रहा हूं भैया, तुम्हें मजा आए तो आ जाए, नहीं तो तेल जाओ, बाढ़ में जाओ। स्वांते सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा पहले लिख दिया उन्होंने। तो प्रतिमा नाटकम में लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये कंधे पे जो धनुष रख रखा है ना, इसको फेंक दो। कहते हो मैं अन्याय नहीं होने दूंगा किसी के प्रति, आपके साथ खुद ही घर में अन्याय हो रहा है, आपका राज्य छीना जा रहा है, उठाओ तीर चलाओ। राम पूछते किस पे चलाऊं? हे रुचिर, हे प्रिय, किसको मार के भागी बनूं पाप का? वो मां उसे मार दूं जो अपना वचन मांग रही है। उसको तो दिया था मेरे पिताजी ने, वो वचन ही तो मांग रही है, क्या गलत कर रही है? या उस पिता पर तीर चलाऊं जो रघुवंशियों की परंपरा निभा रहा है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए वचन न जाए, उस पर तीर चलाऊं? और आखिरी बात जो भरत पर कहते हैं, प्रतिमा नाटकम महाकवि भास की कृति है, पढ़िएगा, वो अद्भुत है। कहते हैं, या इस भरत पर तीर चला दूं जिसके अस्तित्व की सीमा के बाहर खड़ा हुआ पाप भी हाथ जोड़ता है कि कहीं भी जा सकता हूं, इसके हृदय में नहीं जा सकता हूं, उस पर तीर चला दूं। इसी मार्ग से गुजरे राम तो वंदे भी आई मिलने के लिए राम से। उन्होंने कहा कि मेरे पुरखों का सौभाग्य प्रभु, आप यहां चित्रकूट में बसने के लिए आ गए, मेरे योग्य कोई आज्ञा है?
भगवान ने कहा वनवास में है, पुरुषार्थ पर निर्भर है, सब स्वयं कर लेंगे, आप निश्चिंत रहिए, कुटिया बना लेंगे। फिर भी मेरे योग्य कुछ कहिए, मेरा जन्म सफल हो, महाराज को आज्ञा दीजिए। भगवान ने वन देवी से कहा कि अच्छा ठीक है, जिस मार्ग से मैं अयोध्या से आया हूं इसमें कांटे बहुत थे, कांटे हटा दो। वन देवी ने कहा आपकी इच्छा ही आज्ञा। अशूला भाव, मार्ग अशूला भाव, मार्ग अशूल हो गया, शूलहीन हो गया। अब बताइए, पर मेरे मन में एक विचार आया, एक प्रश्न आया, पूछूं? भगवान ने कहा पूछो। राम जी से कहा वन देवी ने कि आप तो चली आई, आप तो माता सीता इस मार्ग पर आ गई, आप तो भगवान राम इस मार्ग पर आ गए, आप तो लक्ष्मण जी इस मार्ग पे आ गए, अब कौन आने वाला है? अब क्यों कांटे हटाऊं? भगवान ने कहा मैं तो आ गया, पर मेरा एक बावरा भाई है भरत, जब वो लौटेगा और उसे पता चलेगा कि भैया जंगल चले गए, वो बैठेगा नहीं, वो ढूंढता ढूंढता इसी रास्ते से आएगा, इसलिए कांटे हटा दो, बस इतना ही चाहता हूं। ये प्रेम है भाई का। वन देवी ने कहा इतना कमजोर है आपका भाई कि पैर के कांटे चुभ जाएंगे तो कष्ट हो जाएगा। भगवान ने कहा नहीं, वो तो वज्र के समान है। अगली पंक्ति पर यह प्रेम देखिए आप। लेकिन इसलिए कांटे हटा दो वन देवी कि अगर एक कांटा भी उसके पैर में चुभा तो उसका हृदय यह सोचकर टूट जाएगा कि उसकी मां के कारण, उसके कारण उसके भाई को इतना कष्ट सहना पड़ा। यह भाई का प्रेम। कोमल चरण चलत बिन पनही, भई मृद भूमि सकुच मन मनहि। भूमि भी संकोच में आ गई। राम के चलने पर भूमि संकोच में नहीं आई, भरत के चलने पर भूमि संकोच में आ गई। सोचिए आप क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं कष्ट सह सकते हैं, लेकिन उनको प्रेम करने वाला कोई कष्ट सहे ये भगवान को स्वीकार नहीं है। क्योंकि जिन चरण पादुकाओं को लेकर जिस दिन लौटे भरत, उस दिन लोकतंत्र का ज्ञान और चरण पादुका दो चीज लेकर लौटे। भाई से कंपटीशन करना है ना, कंपटीशन करना है तो ऐसा करो जैसे भरत और राम जी मिले तो दोनों में कंपटीशन हुआ, दोनों में संघर्ष हुआ। क्या संघर्ष था? नंगे थे पांव बावरे के, भरत के, कीचड़ मिट्टी में लसे हुए, कुछ कुछ बह रहा रक्त भी था, कंकड़ भी थे कुछ चुभे हुए। वह व्याकुलता थी बढ़ने की, धनु कहीं कहीं पर तीर गिरा, मही पर तरकश के साथ साथ मुनियों वाला वह चीर गिरा। क्या कंपटीशन था? बावरा चाहता था पहले रघुबर को शीश झुका लूं मैं, रघुवीर चाहते थे पागल को पहले गले लगा लूं मैं। आखिर रघुबर की विजय हुई, हाथों पर उठा लिया उसको, वह चरण छुए इससे पहले छाती से लगा लिया उसको। वह जो रात है जिसमें मनाने के लिए पहुंचे हैं, वह रात राम जी के जीवन की सबसे गहरी रात है। अगर राम की कहानी का सत्व देखना हो, सार देखना हो, तो उस रात में देखो जब पूरी अयोध्या सास ससुर गुरु माताएं भाई सब मनाने पहुंचे कि वापस चलो। यहां नेता लोग बैठे हैं, मंत्री लोग बैठे हैं, विधायक लोग बैठे हैं। जनमत सदा सत्य नहीं होता, इसलिए जनमत के पीछे मत जाना कि जनता ऐसा चाह रही है तो ऐसा कर दे। नहीं, सत्य के पीछे जाना। क्योंकि उस रात जनमत तो यह था कि राम जी लौट चले, सारी जनता चाहती थी राम जी लौट चले। अगर उस रात राम जी लौट जाते तो ये राम जी मिलते जिनके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। जनमत सदा सत्य नहीं होता, सत्य ही सत्य होता है, नीति ही सत्य होती है। भगवान ने कहा कि सब आयो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे पिता एक संविधान संशोधन करके गए हैं कि भरत राजा बनेगा, 14 साल में जंगल में रहूंगा। वो रात बड़ी भारी है। रात बैठे सब लोग, भगवान ने कहा हे भरत भद्र, अब कहो अभीप्सित अपना। बोलो भरत क्या चाहिए, क्यों आए हो? सब सजग हो गए, भंग हुआ जो सपना। एकदम सब सजग हुए। भरत ने जो बात कही वो महत्वपूर्ण है।
भरत ने कहा कि आपके तो प्रश्न ही मुझे लज्जित कर दिया। आप मुझसे पूछते हो कि मुझे क्या चाहिए। मैं यही दिन तो चाहता था शायद आपकी दृष्टि में कि आप जंगल में रहें, भाभी के चरणों में कांटे लगे हुए हों, पिताजी का देहांत हो जाए, माताओं के सिर पर यह सफेद कपड़ा हो। आप इतने दिन हो गए मुझे समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूं। मैंने सदा सुबह उठकर आपके पैर छुए, रात को सोने से पहले पैर दबाए। भैया आप समझ ही नहीं पाए कि मुझे क्या चाहिए, मेरा आशय ही नहीं समझ पाए। भगवान ने उत्तर जो दिया उसमें उनकी मां को भी दोष मुक्त किया और भरत को भी। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। दो पंक्ति सुनिए और केकई को पाप मुक्त कर दे पूरा सदन। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जन कर जननी भी जान न पाई जिसको। यह राम और भरत का संवाद है, यह एक दूसरे के प्रति प्रेम है। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। बोलिए कि कई मैया की। ऐसी मां मिलनी भी दुर्लभ है जिसने जगत की लांछना को स्वीकार किया। पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने उसको गाली दी, लेकिन परिवार का मंगल हो, देश का मंगल हो, दुनिया का मंगल हो, इस काम के लिए उसने अपने पुत्र को, अपने प्राणों से प्यारे पुत्र को भेज दिया। लंका की विजय राम का लक्ष्य नहीं है, रावण को मारना राम का लक्ष्य नहीं है। शास्त्र कहता है कि राम इतने तेजस्वी हैं, उनके भाई इतने तेजस्वी हैं कि लक्ष्मण अपने उल्टे पैर के अंगूठे पर चढ़ाकर भी तीर छोड़ दें तो रावण मार दिया जाएगा। लेकिन चुनना किसे है, सत्य की स्थापना क्या है। इसलिए आपने देखा होगा कि पूरे रास्ते चलते हुए राम जी ने किसी राजा से संधि नहीं की, वंचितों से संधि की, दलितों से संधि की, पिछड़ों से संधि की, वनवासियों से संधि की। यह जो हमारे अंदर एक भेद डालने की कोशिश की जा रही है, समग्र सनातन समाज को टुकड़ों में बांटने की कोशिश की जा रही है। उनको राम कथा पढ़ाइए, उनसे बताइए कि राम किसी जाति के नहीं है। राम अगर किसी के मित्र हैं तो किसी राजपूत के, किसी ब्राह्मण के, किसी वैश्य के नहीं है। राम के राज्याभिषेक में जो एक बेस्ट फ्रेंड बुलाया गया है वो हमारी किसी जाति का नहीं है, वो निषाद का बेटा है, केवट वो बुलाया गया, राम दलितों के हैं। राम ने कौशल्या के हाथ के बाद से अगर किसी मां के हाथ का खाना खाया है तो किसी राजवंश की नहीं है वो महिला, वो एक वनवासिनी शबरी है। आज के बाद फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परिसर में, यहां चौराहे पर लोकनाथ पे चाय पीता हुआ कोई तथाकथित ज्ञानी तुमसे मिले और कहे कि जाति प्रथा, जाति प्रथा, हिंदुओं में जाति प्रथा, सनातन धर्म में, तो उसे कहना तुम लाए 1000 साल पहले, हमारे यहां नहीं थी जाति प्रथा। बताना कि सीधे रास्ते जाते हुए हमारा सबसे बड़ा ठाकुर अगर एक बार रास्ता बदल कर गया तो किसी राजा से मिलने के लिए नहीं गया, अपनी भीलिनी मां से मिलने गया जिसका नाम शबरी था। राम हजारों कोस की यात्रा बदलकर इसलिए गए शबरी से मिलने ताकि आने वाले कल में इतिहास में लिखा जा सके कि इस आर्यावर्त का निर्माण केवल राम की भुजाओं के पौरुष ने नहीं किया है, उनकी प्रतीक्षा में बाट जो होती हुई एक वनवासी ने भी किया है, एक पिछड़े वर्ग की महिला ने भी किया है। कैसा आश्चर्य का समय होगा, कैसा रुदन का समय होगा। जो दुनिया को मार्ग बताता है, राम उससे मार्ग पूछने के लिए गए, शबरी से पूछने के लिए गए कि मैं किस रास्ते चलूं मैया जो मुझे सीता प्राप्त हो जाए। और शबरी ने भी कहा बेटा तुझे पता तो है पर तू पूछ रहा है इसलिए बता रही हूं, तू जानता तो है। पंपा सरई जाए रघुराई, तहां होवई सुग्रीव मिताई, सो सब कहें देव रघुबीरा, जानत हूं पूछो मत धीरा। मुझे पता है तुम वैसे ही पूछ रहे हो, फिर मैं बता रहा हूं। आपको पता है आपको मां के हाथ का खाना क्यों अच्छा लगता है?
ये पत्नियां पूरे जीवन इस बात से ही नाराज रहती हैं कि कितना भी अच्छा बना दूं, खाते समय पुरुष ये जरूर कहता है कि मम्मी हमारी जो कढ़ी बनाती हैं। महिलाएं ये कहते रहे बताओ इतना अच्छा बनाया। लेकिन इन मम्मियों के जो बच्चे हैं वो अपनी बहुओं से ये कहते हैं कि तुम कुछ भी बना दो पर मम्मी जो बनाती है। ये जो मम्मियों का स्वाद जुबान पे लगा है, क्यों? मम्मियां कुछ ऐसा अद्भुत नहीं बना रही हैं। आपकी जब स्वाद ग्रंथि पैदा हुई थी, जब आपको स्वाद पता चलना शुरू हुआ था, सबसे पहला स्वाद मम्मी के बनाए हुए हाथ का था। आपको लगा यही स्वाद है, क्योंकि यह स्वाद आपको लौटा के ले जाता है। जैसे मनुष्यों की स्मृति होती है ना, फला आदमी फला जगह स्विट्जरलैंड गए थे, लखनऊ गए थे, ऐसी स्वाद की भी स्मृति होती है। गोलगप्पा कहते ही जीभ के नीचे पानी स्मृति के कारण आता है। कुछ के आ गया अभी अभी आप बोलो वहां के गोलगप्पे, तुरंत जीभ के नीचे दो स्वाद ग्रंथि एकदम तरल हो जाती है। क्यों हो जाती है? ये स्वाद है, इसकी स्मृति है। राम की स्मृति में स्वाद कौशल्या के हाथ का है। राम जी की स्मृति में स्वाद कैकेयी के हाथ की बनाई हुई खीर का है। ये स्वाद 14 साल अधूरा रहा है। पत्नी ने भोजन बनाया है, भगवान ने कंदमूल फल इकट्ठे किए हैं, प्रकृति ने सब कुछ दिया, लेकिन जीभ तलाश रही है कि वो एक बार कौशल्या के हाथ का खाना मिल जाए। जैसे मैया खिलाती थी ऐसे मिल जाए। और ये स्वाद कहां जाके पूरा हुआ? छत्तीसगढ़ में शबरी नारायण में पूरा हुआ। जब एक भीलिनी जो मतंग ऋषि के और शिष्यों की सेवा करती थी, उसके द्वार पर पहुंचे राम जी, वहां पूरा हुआ। कैसा लगा होगा जब उसकी कुटिया पर राम खड़े जाकर खड़े हुए हैं, वो बेर इकट्ठे कर रही है, राम को देख रही है, खिला रही है। सोचिए, पथरीली गीली आंखों में भावों की सरयू लहराई, पथरीली गीली आंखों में भावों की सरयू लहराई। जब शबरी की पर्णकुटी में, जब शबरी की पर्णकुटी में अवधि में बोले रघुराई, हमका भूख लगी है माई, हमका भूख लगी है माई। चित्र बना रहा हूं, चित्र देखना, ये कवि बना रहा है, मेरा प्यारा कवि, कि छोटा सा पलाश का दोना, दोने में अध खाए फल हैं, खाने और खिलाने वाले दोनों के ही नयन सजल हैं। मेवे पकवानों ने बेरों, मेवे पकवानों ने बेरों के जैसी किस्मत कब पाई। जब शबरी की पर्णकुटी में अवधि में बोले रघुराई, हमका भूख लगी है माई, हमका भूख लगी है माई। रास्ते पर कितने राजा होंगे जो सोचते होंगे कि राम निकले मेरे महल में आ जाएं। राम वहां नहीं गए, पर्णकुटी में गए। आज जरा सी पर्णकुटी से कंचन जड़े महल जलते हैं, जंगल के फूलों की माला से सब नील कमल जलते हैं। एक भीलनी की सेवा से, एक भीलनी की सेवा से भाव विभोर हुई ठकुराई। जब शबरी की पर्णकुटी में अवधि में बोले रघुराई, क्या हमका भूख लगी है माई। आप गाओ, हमका भूख लगी है माई। सत्य सनातन
समानता का वैसा नाम नहीं हो पाया, और राम के बाद धरा पर कोई राम नहीं हो पाया। किसने इतनी भावुकता से, किसने इतनी भावुकता से ऊंच नीच की रेख मिटाई। जब शबरी की पर्णकुटी में अवधि में बोले रघुराई, हमका भूख मांगो जोर से, हमका बोल शबरी मैया की।